हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये BSSC CGL 3 का है, जो कि आप नोटिस देखा होगा, 2 दिन पहले ही देखा होगा कि ये मलेरिया निरीक्षक का नाम है जो कि चेंज हो गया है और वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी रखा गया है। इससे पहले क्योंकि BSSC से इंटर लेवल के बारे में बहुत सारे छात्र हैं जो कि जानकारी चाह रहे थे। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया जो है ना, जो 2 गुटों में बटा हुआ है, एक है जो कि सेकंड वेटिंग लिस्ट और एक है न्यू एनसीएल। आप वो जो सोशल मीडिया बहुत सारे चैनल्स है इंटर लेवल पर, तो आप उनसे पता कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर है जो कि मुझे नहीं लगता कि BSSC इंटर लेवल में मुझे कोई हस्तक्षेप करना चाहिए या बताना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए वही ठीक है। क्योंकि आप लोग उसी तरह है जो कि भागते हैं और आप लोग उसी मतलब भागने लायक ही हैं, और वही सब न्यूज़ भी का आप लोग खोजते हैं। एक सेकंड काउंसलिंग लिस्ट चाहिए, एक को एक न्यू एनसीएल मान्य होना चाहिए। रिजल्ट वाले सोच रहे हैं कोई वो एक्टिव है तो कभी वो एक्टिव ज़्यादा हो गया, तो वो सब के लिए आप वहीं से संपर्क करें। मैं इस पर जो कि समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने देखा कि अनुभव की तो कमी है और मैं भी अपना है जो कि समय बर्बाद करूँगा इंटर लेवल पर जानकारी देकर। वो आप लोगों के लिए वही सब सोशल मीडिया ही उचित माध्यम है, और जिससे जो कि वैकेंसी आप जान ही रहे हैं 4 महीना डिले और भी कितनी होगी ये तो समय ही बताएगा। तो उन्हीं सोशल मीडिया का आप सहारा ले तो बेटर रहेगा। चलते हैं BSSC CGL 3 पर ही फोकस करते हैं, और जल्द ही जो कि डिजिटल बोर्ड है जो कि 3-4 दिनों में जो कि आपको जारी हो जाएगा। क्योंकि उसका 3-4 दिन जो आने में समय लगे, मैं BSSC CGL 3 पर ही फोकस करूँ। उस पर जो कि BSSC इंटर लेवल पर समय बर्बादी है और लोग समझने वाले भी नहीं हैं। तो आते हैं, तो ये 2187 पदों का आपने देखा होगा मलेरिया निरीक्षक का। और ये संवर्ग है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूँ। ये कब का रूल है? ये 12 सितंबर 2019 का है जो कि ये रूल है। और ये वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2019 है। और इसमें जो है 2 ही प्रमोशन होंगे, वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी और अपर वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी। जब भी प्रमोशन होगी तो यही होगी। और अर्हताएँ जो आपने देखा होगा, स्नातक। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि इसमें योग्यता क्या हो। विज्ञान संकाय में जो कि स्नातक होना चाहिए। बहुत सारे लोग बीटेक का दे रहे हैं, ये कंप्यूटर है तो इंजीनियरिंग है, तो विज्ञान संकाय में स्नातक जो होगा उनको मान्य होगा। परिवीक्षा अवधि यहाँ भी है जो कि जो प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है वो 2 वर्षों की होगी। और 2 वर्ष में के बाद है जो कि प्रशिक्षण क्या होगा। परिवीक्षा अवधि में वेक्टर रोग ने ऐसे प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा जो विभाग द्वारा जो कि निर्धारित रहेगा। और राजस्व परिषद द्वारा जो कि जो परीक्षा ली जाती है, विभागीय परीक्षा, वो भी रहेगी। प्रथम वेतन वृद्धि आपको तभी मिलेगी, प्रथम वेतन भी मतलब दूसरी जो होगी वेतन वृद्धि वो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तभी मिलेगी। और ये जो आपको अनुशंसित मेधा सूची होगी वो किससे होगी? जो BSSC में आप जब सेलेक्ट होंगे वो भी वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी बनेंगे, उसके रैंकिंग के आधार पर जो कि आपकी प्रमोशन है जो कि होगा। और ये सब जो कंडीशन है ये आपको लगभग सेम है। पहले क्या था, मलेरिया निरीक्षक संवर्ग जो था 2015 को और संशोधन नियमावली 2017 को क्या किया है, रद्द कर दिया गया है। तो ये आपको जानकारी दिया गया था। अब आते हैं और भी जो फॉर्म भरने से संबंधित है कि BSSC CGL 3 में बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म में भरने में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है कलर बैकग्राउंड का। तो जब वाइट लिखा हुआ तो आप वाइट का यूज कीजिए। जिन्होंने कर लिया, साफ पिक्चर है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात है कि आप जो है दोबारा है जो कि फॉर्म भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ है अगर कुछ गलतियां हुई तो उसके लिए हाफ रिपीट होती है और काउंसलिंग के समय हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोबारा फॉर्म भरते तो आप दोनों से हाथ धोबे, उस समय आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत सारे छात्र हैं DO भी गलती कर दिए हैं, तो किसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गायब हो गया है तो वो दोबारा फॉर्म भर रहे हैं या भरने की कोशिश सोच रहे होंगे। तो आप ये गलती तो बिल्कुल ना करें, आपके पास बचने का कोई स्कोप। लेकिन अगर गलतियां कुछ हुई है तो उसका बचने का स्कोप है कि आपको काउंसलिंग में हो जाएगा। लेकिन गलती, और एक चीज़ और है, जब आपने गलतियां की है तो टेंशन तो आप ही को लेना पड़ेगा, दूसरा तो कोई लेगा नहीं। तो इसलिए सावधानी से भरें। जो लोग गलतियां कर चुके हैं उनके लिए काफ़ी उपाय है, दोबारा फॉर्म नहीं भरें। और जो लोग कलर बैकग्राउंड या NCL, बहुत सारे अभी भी लोग नहीं समझ रहे नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, NCL, तो ये आपको जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप जनरल से फॉर्म भरते, तो वो भी नहीं चाहते लोग क्या कर रहे हैं कि आय, जाति और निवास बन गया तो ये लोग इसी के आधार पर जाति वाला फॉर्म कॉलम में भर देते हैं और सोचते हैं मेरा तो NCL बन गया। फिर आपको बाहर किया जाएगा तो कहेंगे कि आयोग ने जो कि गलती किया है। तो ऐसी गलतियां ना करें आप लोग, सावधानीपूर्वक।
और एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता 18-20 जो शपथ पत्र है वो कब भराएगा। हमारा ये कहना कि बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनुभवी छोड़कर, वो अनुभवी तो और भी नहीं देखते हैं पूरी परफॉर्मा। तो कम से कम एक नज़र है जो कि आप विज्ञापन को देख ले, जो BSSC CGL 3 का जो विज्ञापन है उसको एक नज़र है जो कि ये जो विज्ञापन है उसको ज़रूर पढ़ें। लोग क्या करते हैं कि दूसरे से ही पूछ पूछ के भरते, अपना पढ़ना नहीं चाहते। एक नज़र आप पढ़ तो लीजिए, उसके बाद जो कन्फ्यूजन होगी, लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, किसके नाम से होनी चाहिए, जो क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आश्चर्य ये है कि कोई भी बताएगा तो वो ठीक है अनुभव बताएगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ उससे तो बाहर नहीं बताएगा कोई। क्योंकि यहाँ पर आपको देखा बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि ये काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र है, मतलब ये जो 18वीं फॉर्म है इसको जो कि बार बार लोग पूछते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। जबकि इससे पता चलता है कि आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो कृपया है जो कि ध्यान। विवाहित महिलाओं का जाति का और क्रीमी लेयर पत्र है जो कि उनके पिता एवं पते से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति और पिता से, पति के नाम से एवं पता से। तो ये अभी स्पष्ट लिखा हो लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं। कलर बैकग्राउंड का बहुत सारे लोगों ने ब्लू बैकग्राउंड रेड बैकग्राउंड क्यों भर दिए, जब आपको विज्ञापन में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपने जो कि विज्ञापन की जो है उसको आपने यहाँ भी लापरवाही में कमी नहीं की। मतलब हर हाल में जो क्या लापरवाही का सजा कौन भुगतेगा, आपको भुगतना है, दूसरा तो कोई भुगते नहीं। क्योंकि समय जब एक बार पार करे, बहुत सारे लोग ये भी कि एडिट फॉर्म है, बिल्कुल अब गलत बात है। अगर ये सोचकर आप फॉर्म भरते भविष्य में एडिट आया था इंटर लेवल में फिर आएगा तो फिर आप गलतियां करेंगे और फिर कोई बचाने वाला नहीं। वहाँ भी आया था तो बहुत कम समय के लिए और लोगों को पता ही नहीं चला सर्वर के कारण। इसीलिए जो कि आप लोग है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी है जो कि फोटोग्राफी ये जो पॉइंट है इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। फोटोग्राफी की पृष्ठभूमि सफ़ेद होनी चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ। और जब मान लीजिए कि इस पर छाटना शुरू करेगा तो फिर कहेंगे कि छाटा क्यों, क्योंकि आपके विज्ञापन में लिखा हुआ, फिर वो छाटने का अधिकार रखता है। लेकिन चलिए जो हो गया है साफ पिक्चर है उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो लोग भी फॉर्म भरे वो वाइट पृष्ठभूमि जरूर रखे। बहुत पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड होता है पृष्ठभूमि का इंग्लिश। तो ये जो है गलतियाँ ना करें आप लोग। एक बार कम से कम जो कि विज्ञापन है जो कि इसको पूरा पढ़ते नहीं हैं। कब से कब क्या है, बस सोचते हैं कि मुझे, या तो सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आएगा, या सोचते हैं कि मैं जानता हूँ ये सब तो कई बार है जो कि फॉर्म भर चुका हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे गलती किए हैं जो कई फॉर्म भर चुके हैं, सिलेक्शन भी कई जगह लिए हैं, लेकिन फिर भी फॉर्म भर, क्योंकि वो विज्ञापन ने एक बार भी उचित नहीं समझा कि पूरी है जो कि पढ़े। सरकारी सेवक का भी ये जो 3 बरस है इसमें भी नियोजित शिक्षक हैं, रेगुलर सर्विस पूछ रही है तो ये उसमें नो कर दें, क्योंकि सरकारी सेवक जो रेगुलर वाले हैं जो इनको मान्यता, उनके लिए 3 बरस का पूछा जा रहा है। 3 बरस से कम है अगर सरकारी सेवा में तो उसको नहीं भरना है, नो करना है। तो 1 बरस 2 बरस हो गया। तो आप लोग है जो कि इसको है जो कि एक नज़र पड़े, उसके बाद अगर कन्फ्यूजन होती है तब आपकी परेशानी। अब जब आप पढ़ते ही नहीं, बार बार एक ही क्वेश्चन 18B है जो कि शपथ पत्र कब भरा जाएगा, लिखा हुआ आपके ये में। SC ST का है जो कि निवास प्रमाण पत्र है जो कि सक्षम प्राधिकार वाला भी अब जब फॉर्म आया तो क्लियर कर, अगर आपको RO लेवल का भी बना हुआ है या पुराना में CO का बना तो वो चलेगा। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके कॉलम में दिया हुआ है ऑप्शन। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो ये भी जो है आपको अंतिम तिथि तक होगा, वो मान्य होगा। मार्कशीट भी आ गया तो उसका नंबर डाल दें। अब नंबर में भी लोग कंफ्यूज करते हैं कि नंबर कौन से चाहिए, तो आपको विवेक लगाना पड़ेगा। अगर कोई नंबर डाल दिए गलती से दूसरा नंबर डलाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो नंबर वहाँ पर दिखेगा कि सर मैंने ये नंबर चाहा, तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली होगी। सर्टिफिकेट नंबर वाले बहुत सारे लोग प्रोविजनल पर भर दे, सर्टिफिकेट अगर प्रोविजनल है तो उसको भर दे, फिर ओरिजिनल ले आएगा तो दिखा दीजिएगा कि मैंने ये नंबर डाला है। EWS का भी है कि अगर अगले साल 21-22 तक का मान्यता कम से कम है तो जरूर फॉर्म भर सकते हैं, और नया बनवा ले तो और भी अच्छा। बस यही कंडीशन, पुराना है तो नया बनवा ले। तो कुछ कन्फ्यूजन अभी भी बहुत सारे लोग फॉर्म भर चुके फिर भी जो कि बनी हुई है। एक बार है जो कि कम से कम पूरा विज्ञापन जरूर पढ़े, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि तब गलतियां जो कि कम होगी। जब आप खुद पढ़ेंगे तो दूसरा कोई क्या कहेगा नहीं कहेगा, मैं क्या कहूँगा उससे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपने विज्ञापन पढ़ा और कॉन्फिडेंस रखे। जब आप पढ़े तो आप भी पढ़े लिखे हैं और क्योंकि ग्रेजुएशन पास हैं तो निश्चित रूप से आप अगर कुछ परेशानियाँ होती है तब पूछे। तो ये है, आप लोग कृपया जो कि एक बार विज्ञापन पढ़ सही भरे, जिससे कि आपको मेंटली टेंशन ना हो। बहुत सारे लोग फादर्स नेम, अपना नेम गलत भर रहे हैं फॉर्म में, तो इसको जो कि अभी भी सुधार करें। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर। डाक विभाग में 38,926 पदों पर होगी बम्पर भर्तियां। तो भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों की बम्पर भर्तियां निकाली है। 21 राज्यों के विभिन्न
पोस्टल सर्कल में कुल 38,926 नियुक्तियां होंगी। उत्तर प्रदेश में 2,500 से अधिक पद भरे जाएंगे। इसके अलावा बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में पद भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून 2022 निर्धारित की गई है। इस पद के लिए 10वीं पास युवा जो कि आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक में गणित और अंग्रेजी विषय में पास होना अनिवार्य है। साथ ही राज्य के अनुसार 10वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा की पढ़ाई की हो या स्थानीय भाषा की जानकारी होना आवश्यक है। ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए क्या है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाने, न्यूनतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। सामान्य और ओबीसी को 100 रुपया जो कि फीस देना पड़ेगा और ये मैट्रिक लेवल पर है। इसको जो कि इंडिया पोस्ट ऑनलाइन गॉव.इन पर है जो कि जानकारी है जो कि प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये जो बीसी 2022 में शामिल होने वाले भी इंजीनियरिंग में एडमिशन का मौका। तो बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में जेईई मेंस के स्कोर पर एडमिशन होगा। एडमिशन प्रक्रिया जो कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। 2 चरणों में ऑनलाइन काउंसलिंग एवं मॉक राउंड के तहत सीटें भरी जाएगी। अगर मॉक राउंड के बाद भी सीटें खाली रह जाएगी तो क्या होगा, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो कि स्टूडेंट एडमिशन इसमें ले सकते हैं। उसके बाद है झूठी सूचना देकर नौकरी से बर्खास्तगी का आधार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मामले को कोई सूचना छिपाना या झूठी खबर देना कर्मचारी के बर्खास्तगी का आधार नहीं हो सकता। कंपनी सिर्फ इस आधार पर मनमाने ढंग से कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकती। अदालत पवन कुमार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर चुना गया था। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए सेवा में शामिल होने से पहले या बाद में सत्यापन प्रपत्र, चरित्र और महत्वपूर्ण जानकारी देना जरूरी है। जिस व्यक्ति ने जानकारी छुपाई या गलत घोषणा, उसे सेवा में बनाए रखने की मांग करने का हक नहीं है, लेकिन कम से कम उसके साथ मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा शिकायतकर्ता ने अपना हलफनामा दिया था कि जिस शिकायत पर प्राथमिकी दे हुआ गलतफहमी के कारण थी। हमारे विचार में 24 अप्रैल 2015 को सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित सेवा से हटने का आदेश उपयुक्त नहीं है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय सही नहीं है और यह रद्द करने योग्य है। और मामला क्या था, तो आरपीएफ कांस्टेबल पवन कुमार को प्रशिक्षण इस आधार के आदेश पर हटा दिया गया कि उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो ये मतलब होंगे मनमाने ढंग से नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि बर्खास्तगी नहीं करनी है, लेकिन गलत सूचना दीजिएगा तो हो सकता है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं करने की बात कर रहा। अब आते हैं बिहार दरोगा के दौड़ की बात करते हैं। तो बिहार दरोगा में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 70 के आसपास में बिल्कुल नहीं दौड़ रहे हैं। कारण क्या है, उनको डर लगा हुआ है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं दौड़ कर क्या करूँगा। तो यही डर जो है, पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, मेरिट में भी आ गए हैं और फिर आप फंस जाएंगे। इसीलिए कम से कम फील्ड जाएँ और एक कॉन्फिडेंस रखें। ये जो सोशल मीडिया पर जो आप स्कोर देखते हैं ना, ये बहुत बड़ा धोखा है और कहीं आप उसके चक्कर में फंस गए। 75 से नीचे वाले तो कर ही नहीं है। ऐसी स्थिति एकदम ख़राब स्थिति है। फ़ायदा किनको मिलेगा, जिनके जो दौड़ लगा रहे हैं कम मार्क्स में। तो आप है जो कि मौका नहीं छोड़े, आपका कहीं सिलेक्शन हो गया और मेरिट भी बन गया, उसके बाद भी है जो कि आप इस चक्कर में फंस गए कि सोशल मीडिया पर 75 से कम कहीं नहीं दिखा रहा है, सब कोई 85 86, जबकि पता चला कि वो सारे गलत क्वेश्चन को भी जोड़ रखे हैं। तो इसके लिए आप है जो कि अगर जिनको लगता है 70 के आसपास वो दौड़ सकते हैं और नौकरी ले भी सकते हैं और मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।